वह शीघ्र चंपापुर सिद्ध क्षेत्र के सबसे प्राचीन जिनालय मूलवेदी जिनालय, जहाँ पर भगवान वाष्पपूज्य की लाल मूंगावाणी प्रतिमा जी विराजमान है एवं चतुर्थकालीन चरण पादुका विराजमान है। वहीं पर अभिषेक, कलश, शांति धारा की क्रियाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। तो जो भी अभिषेक, कलश, शांति धारा करना चाहते हैं या जो महिलाएं अभिषेक, कलश, शांति धारा देखना चाहती हैं, वह शीघ्र मूलवेदी जिनालय जी में आ जावे। मंदिर जी में अभिषेक, कलश, शांति धारा की क्रियाएं प्रारंभ हो गई हैं। जय बोलो वाष्पपूज्य भगवान की। ओम जय 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 जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंतारम नमो से तारम नमो वायरियारम। ये पांचों कल्याण इसी चंपापुर नाम से, इसीलिए विश्व की एकमात्र लोकोत्तम भूमि, या सरल शब्दों में कहें संवेश शिखर जी के बाद यदि कोई हमारा सबसे बड़ा सिद्ध क्षेत्र है तो ये है चंपापुर सिद्ध क्षेत्र। ये भूमि कितनी महान और कितनी पवित्र है, इस बात का अंदाजा हम ग्रंथों में आई बातों से लगा सकते हैं। शायद ही ऐसा कोई प्रथमा योग का ग्रंथ होगा जिसमें चंपापुर नगरी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कहानी या चर्चा ना आई हो। आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा आंध्र प्रदेश में चंपापुर नगरी, ये भूमि कितनी महान और पवित्र है। अगर हम ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर स्वयं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अपनी छोटी सी मुनि अवस्था की, आप सब लोग जानते हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने अपनी मुनि अवस्था की 30 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ली थी और 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी जो ये 11-12 वर्ष की मुनि अवस्था, उसमें से 3 वर्षा काल, 3 चातुर्मास काल भगवान महावीर स्वामी ने इस चंपापुर नगरी में व्यतीत किए। किसी तीर्थंकर मुनिराज के एक जगह 3 चातुर्मास करना उस भूमि को, उस नगरी को महत्व बताता है। साथ ही यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, पूरे के पूरे 24 तीर्थंकर भगवान के समूह शरण भी इस चंपापुर नगरी में आए हुए। आप पंच तीर्थों की यात्रा करते हैं, इसमें संवेश शिखर जी को छोड़ करके जो अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें भी एकमात्र ऐसी चंपापुर सिद्ध क्षेत्र चंपापुर नगरी है जहाँ 24 तीर्थंकर भगवान के समूह शरण आए। अभी जो आप पंच तीर्थ की यात्रा कर रहे हैं उसमें भी एकमात्र ऐसा। साथ ही इस काल के जो अंतिम केवली थे जम्बू स्वामी, सुधर्म स्वामी, इनको भी जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये भी अपनी गंधकुटी, अपनी धर्म सभा के साथ इस चंपापुर नगरी में आए। हम थोड़ी सी कल्पना करें, थोड़ा सा विचार करें, कैसा महान पुण्य का उदय होगा उस समय चंपापुर में रहने वाले जीवों का, कि उस काल में जिनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई वे अपनी धर्म सभा, अपने समूह शरण गंधकुटी के साथ इस चंपापुर नगरी में आए। आज हमारा महान सौभाग्य है कि आज हम यहाँ चंपापुर में आए हैं। हम यहाँ पर अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे। जिन्होंने चलनी में, जिससे हम गेहूं और चावल छानते हैं, जब उनके सील पर, उनके चरित्र पर दोष लगाया गया तो उन्हें इतनी कठिन शर्त दी गई कि यदि चलनी में नीचे कुआं से पानी भर के लाओगे ऊपर, तब हम मानेंगे तुम सही हो। और आप सबको आश्चर्य होगा, ऐसा उन्होंने करके बताया। चलनी में कुएं का पानी भर के बताया। वो जो चमत्कार हुआ था, वो जो अतिशय हुआ था, वो कौन सी नगरी में हुआ था? वो इसी चंपापुर नगरी में हुआ। रानी अनंतमती, आप सब में दर्शन की 8 अंगों की कहानियां पढ़ेंगे तो उसमें निकांक्षित अंग में रानी अनंतमती की कहानी आती है। उन रानी अनंतमती का जन्म इसी चंपापुर नगरी में हुआ था। और जो मैंने अभी आपको मंदिर नंबर 7 आदिनाथ जिनालय के बारे में बताया, इन 2 सतियों ने, सती सुभद्रा ने और रानी अनंतमती ने, इन आदिनाथ जिनालय के दर्शन कर रखे हैं। आप ग्रंथ पढ़ेंगे तब जानकारी होगी। और रानी रोहिणी, जो महिलाएं रोहिणी व्रत करती होंगी वे जानती होंगी, रोहिणी व्रत जिनके नाम पे चला, ऐसी रानी रोहिणी का जन्म भी इसी चंपापुर नगरी में हुआ है। हम सब ने भी जब कभी कैलेंडर में तिथियां देखी होंगी, उसमें कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि रोहिणी व्रत, वो जो जिनके नाम पे चला, उनका जन्म इसी चंपापुर नगरी में हुआ था।
और उनके पति राजा अशोक भगवान वासुपूज्य की 66 गणधर में से एक गणधर थे। यहाँ गणधर पद की प्राप्ति की थी उन्होंने समूसरण में भगवान वासुपूज्य के। वैसे तो भगवान वासुपूज्य के 66 गणधर थे। कितने गणधर थे? 66, उसमें से एक राजा अशोक भी थे। और हमने मेना सुंदरी श्रीपाल का नाम बहुत सुना है, सिद्ध चक्र विधान में प्रसिद्ध है। ऐसे राजा श्रीपाल और एक और सूबे हैं सेठ सुदर्शन, आपने नाम सुना होगा। सेठ सुदर्शन और राजा श्रीपाल ये दोनों भगवान बने हैं, ये दोनों मोक्ष गए हैं। इन दोनों महापुरुषों का जन्म इसी चंपापुर नगरी में हुआ था। और उन्हीं राजा श्रीपाल की वैसे तो बहुत रानियां थी, उनमें से 2 रानियां प्रथम मेना सुंदरी और सती रेण मंजूषा। सती रेण मंजूषा कौन? जब उन्हें समुद्र में जहाज से फेंका जाता है उस समय जो स्त्री वहां होती है वो सती रेण मंजूषा थी। ऐसी सती रेण मंजूषा और मेना सुंदरी दोनों यहाँ की बहुएं थी। और हम सब भी पाठ में पढ़ते हैं, कभी ना कभी हमारे समाज में जो नाटक होते हैं उनमें भी होता है। सती सोमा ने नाग का हार बनाया, वो कौन सी नगरी में बनाया था? वो इसी चंपापुर नगरी में बनाया था। वो जो चमत्कार हुआ था, वो जो अतिशय हुआ था, वो यही इसी चंपापुर नगरी। ऐसी 6 सदी के कथानक इस चंपापुर नगरी से जुड़े हुए। और कहीं कहीं अधिकतर श्वेतांबर ग्रंथों में आता है, अपने यहाँ नहीं, श्वेतांबर ग्रंथों में, कि सती चंदन माला ने जो भगवान महावीर स्वामी को आहार दान दिया था वो इसी चंपापुर नगरी में दिया था। ये उनकी यहाँ आता है। वैसे तो देखा जाए जब 24 तीर्थंकर भगवान के समूसरण आए होंगे तो वो तो अकेले आए नहीं होंगे, उनके साथ उनके समस्त गणधर उस समूसरण में विराजमान सारे आचार्य महाराज, मुनि महाराज, केवली भगवान, सारे प्रथम श्रावक श्राविका, सभी प्रमुख लोग इस चंपापुर नगरी में आए हुए हैं। आज हमारा महान सौभाग्य है कि आज हम यहाँ आए, हम अभिषेक करेंगे, शांति धारा करेंगे। आप पूरे भागलपुर एरिया अंग प्रदेश में घूमिए, बिहार प्रदेश में इस तरफ आप अंग तरफ घूमिए, चाहे आप कोई जैन मंदिर चले जाओ, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरा कहीं, या किसी आप हिंदू मंदिर चले जाओ, इससे प्राचीन प्रतिमाएं आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम प्राचीन स्थल की बात करें, उससे भी प्राचीन ये चतुर्थकालीन चरण युगल जिनकी वंदना आराधना के लिए हम सिद्ध क्षेत्र पर आए। देखिए वहां पर श्री लिखा है, आगे के 2 व्यक्ति इस तरफ से निकलिए, आगे के 2 व्यक्ति उस तरफ से, श्री पे हाथ लगा के रखें, बाकी सब एक दूसरे के कंधे पे हाथ लगा दें। अंतर्मुख मुद्रा से शोभित श्री गिरिराज, प्रतिमा प्रक्षालने करूं आत्मा हे वासुपूज्य भगवान, आपके द्वारा बताया गया, अपनाया गया पीतरागी मार्ग ही सत्य है, प्रमाण है। हे भगवान, मैं भी आपके द्वारा बताए गए, अपनाए गए पीतरागी मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर सकता हूँ। हे भगवान, मेरा भी कल्याण हो। हे भगवान, मेरा भी कल्याण हो। मैं भी पीतरागी बनूं। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आज मैं कलश करता हूँ, शांति धारा करूंगा। हे भगवान, मुझको भव चक्र से हटाकर सिद्ध चक्र में शामिल करो। ऐसी भावना है। चलो भैया, सागर वाले ऊपर आई, आ जाओ ऊपर। दिल्ली वाले 1 जनवरी जो इनके साथ है वो ऊपर आई। चलो हाँ, रुक जाओ। प्रथम कलश बाबूजी दिल्ली वाले, प्रथम कलश बड़ा वाला और छोटा वाला वो चालू करेंगे सागर वाले। जब मैं 3 बार मंत्र पढ़ूंगा, प्रारंभ आपको करना है, दूसरी बार पढ़ूंगा, मैं इशारा करूंगा तब आप लोग कीजिएगा। अभी हाथ जोड़ के खड़े रहिएगा। भाई साहब, जो बड़ा कलश है उसकी धार करते चलते रहेगा। 3 बार अभिषेक मंत्र पढ़ेंगे।
उसके बाद बाबूजी आप छोटे कलश से एक बार कीजिएगा, दूसरी बार में आप लोग कीजिएगा, फिर और कलश लेकर के अन्य यहाँ पर श्री जी का कर स्टार्ट करना आप ऊपर से, ठीक है। 3 बार अभिषेक मंत्र के बाद हम सब केवल और केवल हमारा जो सबसे महान मंत्र है रबोकार महामंत्र की चाप देते जाएंगे, रबोकार महामंत्र पढ़ते जाएंगे और वहां पहुंच करके अभी कलश लेकर के भगवान का अभिषेक करते जाएंगे, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था मत करना, जैसा बताया है वैसे चलते रहना। हम सब भक्ति भावना पूर्वक अभिषेक करते जाएंगे। बोलिए वहां से पूज्य भगवान की। राम राम नमोते भगवते श्रीमते पवित्र चले नमः श्री स्वाहा। ये राजा भी चालू कीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जले नमः विशेष्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मं गं शं तं 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 शं शं तं 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 गं गं क्लीं 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 गां गां क्लीं क्लीं द्रव नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जले नमः विशेष्यामि स्वाहा। चलिए आगे बढ़िए। ओम नमो हरिहंताय नमो देवाय नमो आयतीयाय नमो गजाय नमो तोरे सर्वसाधुरं। ओम नमो हरिहंताय नमो श्रीधारं नमो आयतीयाय नमो गजाय नमो आय